बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं करंट पाकिस्तान और मैं हूं मौज़म सलीम। नाज़रीन, कुछ मेजर डेवलपमेंट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है। पूरे पाकिस्तान की जो नज़रें थी वो इस इजलास पर थी कि शायद इंतखाबात से मुतल्लिक इस इजलास में कोई ऐलान हो जाए, कोई फ़ैसला हो जाए। लेकिन इस इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है, इसमें इंतखाबात या सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं किया गया। इस एलामिये के मुताबिक ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन्स पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ था, ये उसके तसलसल में हुआ है। इजलास का जो पूरा जो एलामिया है वो सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की सूरत हाल से मुतल्लिक है। मजीद इस इजलास में शुरका का कौमी मफादात पर किसी के दबाव में ना आने का अज़म भी किया गया। कमेटी ने बलोचिस्तान से कलअदम बलोच तंजीम के रहनुमा गुलजार इमाम उर्फ जंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया है। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखने का अज़म भी किया गया है। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है इस इजलास में। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कल एक तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 4-3 के तनासब से करार दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि मैं जस्टिस याहिया अफरीदी के दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के हुक्मनामे से भी इत्तफाक करता हूँ। मैंने खुद को बेंच से अलग नहीं किया और ना ही इसकी कोई वजह थी। मजीद उन्होंने कहा कि सियासी जमातों से मुतल्लिक मुकदमात में अज खुद नोटिस लेते वक्त सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए। सुमोटो की कार्रवाई शुरू करने से हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने वाले साइलिन के हकूक मुतासिर हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट में कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला भी दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने की बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर रस नताइज मुरतब हुए हैं। नाज़रीन, एक चीज़ तो वाजिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनमें डिवाइड है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट बाद में जारी किया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे। उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। लेकिन कल जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली इख्तलाफी नोट आना समझ से बाहर है कि एक बात वाजिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनमें इख्तलाफ चल रहा है। कल हुकूमत ने जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। कल वफाकी वजीर इतलात मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने तीनों बरादर जजों के फैसले से इत्तफाक किया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सूलतकारी को बेनकाब कर दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला की हैसियत मुतनाज़ा हुई है। किसी को आइन के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये कल मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा वो तलब कर रही हैं जिन्होंने कभी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। जबकि दूसरी जानिब कल कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई। उस करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करता है। ऐवान सियासी मामलात में अदालत की बेजा मुदाखलत की भी मुखालफत करता है। वजीर आजम और काबीना को पाबंद किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माने। नाज़रीन, अगर सवाल ये है कि इस करारदाद की कोई अहमियत है, तो इसका मतलब इसका जवाब है इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। अगर करारदादों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिवर्स हो सकते तो आज नवाज शरीफ भी नाअहल ना होते, साबिक वज़ीर आज़म साहब यूसुफ रज़ा गिलानी भी नाअहल ना होते, जहांगीर तरीन भी आज खुद नोटिस पर निकाले गए, नाअहल हुए, क्योंकि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। 342 के अरकान में सिर्फ 42 लोगों ने इस करारदाद पर दस्तखत किए हैं। और जब इमरान खान की को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया, कासिम सूरी की रूलिंग को अदालत ने गैर आइनी करार दिया था, तो उस वक्त इमरान खान भी असम्बली में खड़े होकर करारदाद ला सकते थे।
लेकिन उस करारदाद की कोई अहमियत नहीं होती। सिर्फ 2 दिन रह गए हैं 10 अप्रैल में। अदालत ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। अगर हुकूमत 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं करता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। अब देखना यह है कि 10 अप्रैल तक हुकूमत क्या 21 अरब रुपए जारी करती है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।